अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से करते हैं, जिसने इस पूरी कायनात को तख्लीक किया। इस कायनात में मौजूद तमाम मखलूक़ात में से इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, यानी अफजल मखलूक बनाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस इंसान को अफजल मखलूक बनाया है, उस इंसान की दोस्तियाँ भी तो होंगी। जिस इंसान को अल्लाह ने अपना नायब मुकर्रर किया, उस इंसान की इस दुनिया में दोस्तियाँ भी तो होंगी। उसके रिश्तेदार तो होते हैं, लेकिन वो ऐसे शख्स को की तलाश में होता है जिससे वो अपने दिल की बातें कहे, जिससे अपने राज की बातें करे, तो उस शख्स को हम दोस्त कहते हैं। और इस अमर की ज़रूरत है, यानी कि इस वक्त ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि इंसान दोस्ती क्यों करे और दोस्त जो है वो किस तरह का होना चाहिए। दोस्त रखने की यानी कि दोस्ती की शराइत, दोस्ती के आदाब क्या होने चाहिए। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन दोस्ती लगाता है, उससे दोस्ती की जाती है। उस शख्स में कोई खैर नहीं जिससे ना तो कोई मानूस होता है और ना वो किसी से मानूस होता है। इससे ये चीज़ साबित होती है कि एक मोमिन शख्स, एक मुसलमान शख्स जो है वो दोस्त रखता है, दोस्तियों को बनाता है, और उससे जिससे वो मानूस हो जाता है और लोग उस शख्स से मानूस हो जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि दोस्ती का मेयार क्या है। ईमान ये है कि इंसान अल्लाह के लिए मोहब्बत करे और अल्लाह के लिए दुश्मनी रखे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह के लिए दोस्ती रखी, अल्लाह के लिए दुश्मनी रखी, अल्लाह के लिए दिया और अल्लाह के लिए रोक लिया, उसने अपने ईमान को मुकम्मल कर लिया। एक और जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्श के इर्द गिर्द नूरानी मिंबर होंगे और वहाँ पर नूरानी लिबास वाले और नूरानी चेहरों वाले लोग बैठेंगे। ना तो वो अम्बिया होंगे और ना ही वो शोहदा, यानी उनके साथ होंगे, और अम्बिया और शोहदा उन पर रश्क करेंगे। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने पूछा कि ये कौन से लोग होंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो लोग होंगे जो अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला के लिए किसी से दुश्मनी रखते हैं, अल्लाह ताला के लिए किसी से प्यार करते हैं, अल्लाह ताला के लिए किसी को देते हैं और किसी से रोक लेते हैं। ये वो लोग होंगे जो नूरानी मिंबरों पर बैठे होंगे। अब यहाँ पर हम देखें रुक कर ज़रा कि अल्लाह की रज़ा की खातिर किसी से मोहब्बत करना, किसी से दोस्ती करना, उसका कितना अजर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बता दिया कि वो नूरानी मिंबरों पर बैठे होंगे। वो अम्बिया या शुहदा या सिद्दीकीन में से नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए दोस्तियाँ रखने वाले, अल्लाह की रज़ा के लिए ताल्लुक़ मजबूत करने वाले नूरानी मिंबरों पर और नूरानी चेहरों वाले और नूरानी लिबास वाले होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मैं दुआ करती हूँ कि हमें अल्लाह उन लोगों में शामिल कर दे, आमीन। अभी यहाँ पर देखने की ज़रूरत है कि दोस्त से मुलाकात की अज़मत और दोस्त से मुलाकात की फ़जीलत क्या हमारे नबी ने बयान की है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी अपने एक भाई से मिलने के लिए एक गांव गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक फ़रिश्ता भेजा।
वो उसके रास्ते में खड़ा हुआ। जब उस आदमी की मुलाकात उस फरिश्ते से हुई तो उस फरिश्ते ने पूछा कि तू कहाँ का इरादा रखता है। उस आदमी ने कहा कि मैं फ़लाँ गाँव में अपने एक भाई से मिलने के लिए जा रहा हूँ। फरिश्ते ने कहा, क्या उसने तुझ पर कोई एहसान किया है जिसका तू उसे बदला चुकाने जा रहा है? तो वो आदमी कहता है कि माँ सिवा इसलिए कि मैं उससे अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हूँ तो मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। उस फरिश्ते ने कहा, मैं अल्लाह की तरफ से तेरे पास पैगाम लेकर आया हूँ कि अल्लाह ताला भी तुझसे उतनी ही मोहब्बत करता है जिस तरह तू अपने उस देहाती शख्स से मोहब्बत करता है, अपने उस देहाती भाई से मोहब्बत करता है। तो देखें ये कितनी ही फजीलत है कि आप किसी शख्स से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए मुलाकात के लिए जाते हैं, अल्लाह की रज़ा की खातिर उस शख्स से मुलाकात के लिए जाते हैं, तो अल्लाह ने कितनी शान रखी कि वो भी आपसे उतनी मोहब्बत करता है जितनी आप उस शख्स से मोहब्बत करते हैं। तो हम आज ये देखें कि हम क्या हमारी मोहब्बतें अल्लाह के लिए ही हैं या कि दुनिया की गर्ज के लिए हैं, या दुनिया के मालो मता को इकट्ठा करने के लिए हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, दुनिया के फ़ायदे के लिए हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। हमें अल्लाह उन लोगों में शामिल करे जो अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, और अल्लाह की रज़ा के लिए ही एक दूसरे से अपना ताल्लुक़ मजबूत करते हैं और अल्लाह की ज़ात की खातिर ही एक दूसरे के साथ अच्छे सलूक करते हैं। आमीन। अब यहाँ ये चीज़ हम देखें कि दोस्ती की शराइत क्या होनी चाहिए। सबसे टॉप प्रायोरिटी पे क्या शर्त है? एक 3 शराइत हैं यहाँ पर दोस्ती की। पहली शर्त है कि अल्लाह की रज़ा के लिए दोस्ती हो, सिर्फ़ अल्लाह के लिए, उस रब के लिए जिसने मुझे और उन सब को पैदा किया है जो मेरे फ्रेंड सर्कल में है या जिनसे मैं दोस्ती रखती हूँ या रखता हूँ, सिर्फ़ उस अल्लाह की रज़ा के लिए दोस्ती रखनी है। नंबर 2 पे आता है कि उस दोस्ती में कोई भी दुनिया की गर्ज शामिल ना हो, दुनिया की अगराज़ व मकासिद उस दोस्ती में शामिल ना हो, ऐसी खालिस दोस्ती रखनी है। एक अल्लाह की रज़ा के लिए, दूसरा दुनिया की गर्ज से बिल्कुल खाली, और तीसरा दोस्ती रखनी है तो ईमान और इस्लाम के लिए दोस्ती रखनी है, कि उस शख्स से दोस्ती रखनी है जिससे आपका, जो शख्स आपके और अल्लाह के दरमियान का ताल्लुक़ मजबूत कर दे, कि आपके और उसके दरमियान ऐसी दोस्ती हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुश हों और अल्लाह ताला से आपका और उसका, यानी कि आपका और अल्लाह का ताल्लुक़ मजबूत हो जाए। ईमान की बुनियाद पर, इस्लाम की बुनियाद पर दोस्तियाँ हों। 3 शराइत दोबारा से रिपीट करूँगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ामंदी के लिए, दूसरी शर्त दुनिया की कोई गर्ज इसमें दाखिल ना हो, और तीसरी गर्ज कि ईमान और इस्लाम के लिए दोस्ती हो, कि इससे हमारा ईमान मजबूत हो। जैसे कि मैं उससे दोस्ती करना चाहती हूँ या उससे दोस्ती करूँ कि जिससे दोस्ती करने पर मुझे महसूस हो कि ये शख्स मुझे इस्लाम के और करीब कर रहा है, कि ये शख्स मुझ में ईमान की पुख्तगी ला रहा है। जैसे कि अब ऐसी है मिसाल के 2 शख्स हैं, एक शख्स नमाजी है, परहेज़गार है, हर काम वो करता है जिसके अल्लाह ने हुक्म दिया है, जिस काम के ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्टैम्प है वो काम करता है, और दूसरा उसका दोस्त है। तो अब ये 2 दोस्त एक साथ रहते हैं तो ऑटोमेटिकली जो नेक दोस्त है उसकी जो खसलतें हैं, जितनी उसकी क्वालिटीज़ हैं, वो दूसरे दोस्त में जो है वो ऑब्जर्व वो दूसरा दोस्त अपने अंदर कर लेगा, उसकी क्वालिटीज़ को अपने अंदर इंटरेक्ट कर लेगा, अपने अंदर वो ले लेगा उसकी खासियत को, और फिर क्या होगा कि अल्लाह से उसका ताल्लुक़ मजबूत हो जाएगा। हमें ऐसी दोस्तियाँ रखनी चाहिए, और हमें इस वक्त ये सोचना है कि अपने फ्रेंड सर्कल में हम लोग देखें कि क्या हमारे दोस्त ऐसे हैं, क्या हमारी दोस्तियाँ वाकई में ऐसी ही हैं जैसी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि
दोस्ती के आदाब क्या होने चाहिए। अगर हमारा एक दोस्त है तो उस दोस्ती के हमारे पास क्या आदाब, हमें क्या इस्लाम सिखाता है कि हम किन बातों पर अमल करें जिससे हमारी दोस्ती जो है वो मुकम्मल हो, यानी जिससे हमारी दोस्ती जो है वो अच्छी हो, इस्लाम के मुताबिक हो। दोस्तों को यानी दोस्त को एक दूसरे के लिए मददगार होना चाहिए। दोस्त को जैसे उसके अपने मामलात पर नज़रसानी होती है, यानी कि जैसे वो अपने मामलात पर नज़र रखता है, इसी तरह उसे चाहिए कि वो अपने दोस्त के मामलात पर भी नज़र रखे। खुशी का, गम का कोई भी मौका हो उससे उसको आगाह करे। दोस्त की बीमार पुरसी करनी चाहिए। दोस्त के कामों में ताउन करना चाहिए। जैसे उसके काम यानी कि वो कोई काम कर रहा है तो उसमें उसका हाथ बटाएं, उसका ताउन करें। दोस्त के लिए वैसी ज़ुबान इस्तेमाल करें जैसी आप अपने लिए चाहते हैं। कि अगर आप अपने लिए जो ज़ुबान चाहते हैं कि सामने वाला बंदा मुझे उस तरह से पुकारे, मुझसे उस तरह से बात करें, यानी आप शीरीं लहजा अपने लिए चाहते हैं, अपने लिए आप बहुत ही मीठी बातें चाहते हैं, बहुत ही मीठी ज़ुबान चाहते हैं, तो इसी तरह अपने दोस्त के लिए भी वैसी ही ज़ुबान रखें, वैसी ही उससे बातें करें, वैसी ही शीरीं लहजे से उससे बात करें। दोस्तों की मख्फी बातों पर कीटों में ना रहें कि दोस्त अगर वो चीज़ आपसे नहीं शेयर करना चाहता या उसमें कोई ऐसी बात है जो आपसे नहीं करना चाहता तो दैट्स इट, कोई मसला नहीं है। आप उसको इस चीज़ पर ना बार बार उसको इस चीज़ पर तंग करें, उसको इस चीज़ पर फोर्स करें कि मुझे ये बात बताओ। अगर वो आपसे वो चीज़ बात नहीं करना चाहता तो कोई मसला नहीं है। दोस्त के राज को राज रखें। जो दोस्त ने आपको बात बताई है उसको राज रखें। देखें कि उसने आप पे यकीन किया। जितने भी उसके फैमिली मेम्बर्स हैं या उसका फ्रेंड सर्कल है उसने उसमें आपको इम्पोर्टेंस दी, आपको अपने दिल के करीब जाना, जिससे उसने अपनी वो राज की बात बताई जिसे वो किसी को नहीं बताना चाहता था। तो इसलिए उस राज को राज रखें, दूसरों तक ना पहुंचाएं। आपको पता है मुनाफिक की एक ये भी अलामत है कि अगर उसका दोस्त उसको राज बताता है ना तो वो दूसरों को बता देता है। तो हमें यहाँ रुक कर ये देखने की ज़रूरत है क्या हमारे अंदर ये अलामत तो नहीं कि हम अपने दोस्त के राज को अपने अंदर, यानी कि दोस्त का राज मेरा राज, उसको अपने अंदर ही रखने की बजाय हम उसको दूसरों को तो नहीं बता रहे। यहाँ ये चीज़ देखनी ज़रूरी है। दोस्त के साथ गुफ्तगू में झगड़ने वाला लहजा यूज़ नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर कोई दोस्त आपसे बात कर रहा है तो कोई बात कर रहा है तो आप उसको उसी वे में आंसर करें जिस वे में वो आपसे बात कर रहा है, उस वे में ही उससे कन्वर्सेशन करें। ये नहीं कि जज्बाती हो जाए, इतना जज्बाती कि एक टाइम पे आप उससे लड़ना ही शुरू कर दें। नहीं, आप उसके साथ भी वही मामला रखें जो वो आपके साथ मामला रख रहा है। दोस्त की अगर आपने उसकी नसीहत करनी है, कोई बात उससे गलत हो गई है तो उसको अलहदगी में बताएं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये चीज़ जो है वो दोस्त की इस्लाह के लिए और दोस्त से मोहब्बत का इजहार और दोस्त की रहनुमाई के लिए होती है कि आप उससे अलहदगी में वो चीज़ अगर उससे गलत हो गई है बयान तो कोई मसला नहीं है इसमें, आप उसको अलहदगी से वो बात बताएं। इससे उसके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत होगी कि ये शख्स है कि मुझे देखो मेरे से ये गलती हुई है, इसने मुझे उस टाइम पर नहीं टोका बल्कि मुझे अलहदगी से बताया कि भाई तुमने यहाँ पे ये चीज़ की थी। वो दोस्त होता है। और जो दोस्त एज अ एडवाइस, एज अ नसीहत, अगर वो महफिल में या मजमे में या उस सर्कल में जहाँ आप बैठे हैं या बातचीत करें उसके दौरान अगर आप उसको टोक देंगे ना, आप उसका एक्सप्रेशन देखिएगा, उस टाइम पे वो बहुत शॉक होगा कि भाई ये इसने क्या किया है, ये तो मेरा दोस्त है। तो ये मुझे इन सब में उसको ये चीज़ क्या लगेगी, उसको ये चीज़ रुसवाई लगेगी, उसको ये चीज़ क्रिटिसिज्म लगेगा, तनकीद लगेगी। उस टाइम पे उसको ये लगेगा कि आप उसके दोस्त नहीं हो। इसलिए कि दोस्त की अगर आप कोई छोटी सी गलती देखें या उसकी इस्लाह करनी है आपने तो आप उसको अलग से उसकी इस्लाह कर दें। दोस्त के ऐबों पर पर्दा डालें।
अगर दोस्त से कोई गलती हो भी गई है तो आप उसके ऐप पर पर्दा डालें। अगर आप अब उसके ऐप पर पर्दा डालेंगे तो ना जाने क़यामत के दिन अल्लाह ताला आपके ऐपों पर पर्दा डाल देंगे। ऐसे ऐप जो आप दुनिया से नहीं बयान करते, या ऐसे ऐप जो दुनिया नहीं जानती, जो सिर्फ अल्लाह और आप जानते हैं, तो क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला आपके ऐपों पर पर्दा डाल देंगे अगर आप अपने दोस्त के ऐपों पर पर्दा डालेंगे। और अगर दोस्त से कोई गलती या गुनाह सरजर्द हो जाए तो आप उसे कता ताल्लुकी मत करें, आप उसकी तौबा का इंतज़ार करें, आप उसको वाज़ो नसीहत करें कि भाई अगर तुमसे ये गलती हो गई है ना तो अपने रब से 2 तौबा के नफल पढ़ के गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांग लो। तो इससे क्या होगा, दोस्त की नज़र में आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, आपका जो है वो दोस्त की नज़र में आप बहुत ही ज़्यादा जो है ना हाई लेवल के हो जाओगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह की रज़ा के लिए आप उससे बातें करते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए आप उसकी जो है इस्लाह करते हैं। तो इस चीज़ को देखें कि आप उसको छोड़ ना दें कि तुमने ये गुनाह किया है, ये दायरा इस्लाम में नहीं था इसलिए ख़त्म नहीं, बल्कि आप उसको बिठाएं, उससे इस्लाह करें, उसके साथ अच्छी बात करें, ताकि उसको ये हो कि मेरे साथ तो कोई है ना, अगर मैंने कुछ छोटी मोटी गलती कर ही दी है तो मेरे साथ तो कोई है ना। दोस्त के साथ हुस्ने ज़न रखें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया ना, हुस्ने ज़न हुस्ने इबादत में से है। हुस्ने ज़न का मतलब है कि आप उसके साथ बेहतरीन अंदाज से रहें, बेहतरीन ताल्लुकात इस्तवार करें। और दोस्ती में यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो दोस्ती में वफ़ा है, वफ़ा और साबित कदमी, कि अपने दोस्त के साथ वफ़ा रखें, बेवफ़ाई मत करें। अगर आपका दोस्त वफ़ात पा जाता है तो उसकी औलाद के साथ, उसके रिश्तेदारों के साथ दोस्ती रखें, उनका हाल चाल पूछें, उनके साथ अपने ताल्लुकात रखें। दोस्त के दुश्मन के साथ दोस्ती मत करें। यहाँ पर देख लें कि दोस्त जो है आपका, जिससे आपने अल्लाह की रज़ा के लिए दोस्ती की, अल्लाह के लिए मोहब्बत की है, आप उसके दुश्मन के साथ दोस्ती करेंगे। यहाँ पर एक चीज़, फार्मूला एक समझ लें कि दोस्त का दोस्त हमेशा दोस्त होता है और दोस्त का दुश्मन हमेशा दुश्मन रहेगा। चाहे आप उससे इंटरेक्शन बढ़ा लें, चाहे आप उसके साथ बहुत ज़्यादा जो है वो कोऑपरेट कर लें, लेकिन दुश्मन हमेशा दुश्मन ही होता है, चाहे वो दोस्त का हो। तो दोस्त के दुश्मन के साथ कभी दोस्ती मत करें। दोस्त मिले तो आप उसे खुशामदीद कहें, वेलकम करें उसका अच्छे अंदाज में, ताकि वो खुश हो। अगर वो खुश होगा तो ऑटोमेटिकली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी आपसे खुश हो जाएंगे। और एक और चीज़ यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँ कि दोस्त को घर वालों पर तरजीह नहीं देनी आपने, कि अब आपके घर वाले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, जिन्होंने आपकी परवरिश करनी है, जिन्होंने आपके खाने पीने का, आपके उठने बैठने का, रहने सहने का, हर चीज़ का आपका ख्याल रखना है। तो आपने अपने दोस्त को घर वालों के ऊपर तरजीह नहीं देनी। दोस्त की इम्पोर्टेंस अपनी जगह है और घर वालों की इम्पोर्टेंस अपनी जगह है। दोनों को एक बैलेंस पे आपने रखना है, एक लेवल पे आपने रखना है। जहाँ आपको घर वालों की ज़्यादा बात माननी है, आपने वहाँ घर वालों की बात माननी है। और जहाँ दोस्त है, दोस्ती को आप एक साइड पे रखें, ठीक है। अपने घर वालों की ही बात को आपने प्रायोरिटी देनी है। दोस्त को मुशक्क़त में नहीं डालना चाहिए, यानी कि वो चीज़ उसके सामने ना रखें जो उसको मुश्किल में डाल दे। हमेशा आसानी पैदा करें। हमेशा अगर कोई शख्स तंगी में है तो उसको आसानी दे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी अपनी किताब में यही फरमाया है ना, इन्ना मअल उसरि युसरा, बेशक तंगी के साथ आसानी है। तो इसलिए अपने दोस्त को तंगी मत दें, मुशक्क़त में मत डालें। और दोस्त के साथ तकल्लुफ़ का यानी कि तकल्लुफ़ ना बरतने, इतना भी तकल्लुफ़ नहीं करें कि यानी कि वो अपने आप को कमतर समझना शुरू कर दें, या जब आप उससे मिले तो बेतकल्लुफ़ होकर मिले, लेकिन जब वो आपसे मिले तो उसको मिलते हुए थोड़ी सी हो दिल में कि भाई ये मुझसे इतना ही अच्छा मिला और मैं इस तरह नहीं। मुनासिब तर्ज़ अमल इख्तियार करें, एक बैलेंस रखें अपनी लाइफ में, मुनासिबत इख्तियार करें। दूसरा, अपने दोस्त की औलाद के लिए दुआए खैर करें, अपने दोस्त के लिए दुआए खैर करें, उसके साथ मोहब्बत करें, दोस्त की औलाद के साथ
दोस्त को हमेशा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो लास्ट में मैं आपको बता रही हूँ वो ये कि दोस्त के साथ या दोस्त के अलावा भी आप किसी के पास बैठ के बातें करें तो उसकी अच्छी बातें करें, उसकी अच्छी बातें करें, अच्छे अच्छे जो वाक़यात हुए हैं, अच्छी अच्छी जो आपकी और उसकी बातें हैं, जो अच्छे अच्छे मामलात हैं, सिर्फ उनको डिस्कस करें। क्योंकि ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन हमें हमेशा खुशी के लम्हात को याद रखना चाहिए, बुरे लम्हात को भी याद रखना चाहिए, वो नसीहत के लिए, लेकिन हमेशा अच्छे लम्हात को याद रखें। अपने दोस्त के साथ बिताए हुए अच्छे लम्हों को याद करें। और ये थे हमारे आज के आदाब। आज के हमने देखे कि दोस्त का मेयार क्या होता है और मोमिन दोस्ती क्यों करता है, दोस्त से मुलाकात की फ़जीलत क्या है, अज़मत क्या है, दोस्ती की शराइत क्या हैं और दोस्ती के आदाब क्या हैं। अगर हम इन सब को समझते हुए अपने इन सब को अच्छे तरीके से समझते हुए लेकर चलेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारी दोस्तियों में कभी भी खलशें पैदा होंगी, कभी भी इख्तलाफ आएंगे या कभी हमारी दोस्तियों में वो रंजिशें पैदा होंगी जो आजकल पैदा हो रही हैं, क्योंकि हम लोग इन आदाब को फॉलो ही नहीं करते। हम लोग देखते ही नहीं हैं कि आया अल्लाह के नबी ने किस तरह अपनी दोस्ती की, किस तरह अल्लाह के नबी ने अपनी दोस्ती को निभाया, किस तरह से उन्होंने हमें बताया। रोल मॉडल है हमारे लिए अल्लाह के नबी हमारे लिए रोल मॉडल है। उनकी लाइफ पूरी की पूरी हमारे लिए नमूना है, एक नमूना है। एक इंसान कहता है ना कि मैं सामने मेरे कोई चीज़ हो जिसको मैं यानी कि एक अपने लिए एक सेटिंग कर लूँ कि मैंने इस शख्स जैसा बनना है, तो अल्लाह के नबी हमारे लिए एक रोल मॉडल है, हमें उन जैसा बनना है इंशाल्लाह। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम उन जैसा बनेंगे इंशाल्लाह ताला। हम इन आदाब को सीखेंगे, समझेंगे, अपने दोस्तों तक पहुँचाएंगे, सबके साथ कोलैबोरेट करेंगे, सबको इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस देंगे कि हमें अल्लाह ताला ने ये अहकामात दिए हैं, हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज़ें सिखाई हैं, हमें हमारा दीन ये कहता है, हमारी शरीयत ये कहती है, कुरान ये कहता है, हदीस ये कहती है। उसके मुताबिक जब हम अपनी लाइफ गुजारेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदों में से एक होंगे। मैं दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला हमें अपने उन बंदों में शामिल करे जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेहिसाब जन्नत में दाखिला नसीब फरमाना है, आमीन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, इतना शेयर करें कि आपको भी इस चीज़ का अजर मिले और उस सुनने वाले को भी इस चीज़ का अजर मिले कि वो कुछ सीखे, इल्म सीखें और सिखाएं। और मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आदाब की सीरीज़ जो चल रही हैं वो आपके पास बर वक्त पहुँचती रहें। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी दोस्तियों को बेहतर कर दे और हमें उन बंदों से दोस्ती करने वाला बनाए जिनको वो पसंद करता है और हम भी अल्लाह ताला को पसंद आ जाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।